अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो इस्त्री के ऊपर है। इस इस्त्री के अंदर ये मसला है कि इसका जो प्लेट है नीचे वाला वो मुकम्मल स्क्रैच हो गया है। तो इसका जो तरीका है इसको चेंज करने का आज मैं इस वीडियो में आप दोस्तों को तफसील से बताऊंगा कि ये काम आप घर में ख़ुद कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो दोस्तों, इस इस्त्री के लिए सबसे पहले इसका एक इधर इस साइड से एक स्क्रू होता है, इसको सबसे पहले रिमूव करना होगा। तो इस स्क्रू को मैं जल्दी जल्दी रिमूव करता हूँ। इसके बाद इसका जब ये ऊपर वाला कवर उतर जाता है स्क्रू खोलने के बाद, तो इसके अंदर ये कनेक्शन इसके लगे हुए होते हैं। तो उसका कनेक्शन अगर आप दोस्त ख़ुद घर में ये काम करना चाहें तो सबसे पहले इसके कनेक्शन की एक तस्वीर ले लेनी है। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको दोबारा फ़िट करेंगे तो आप दोस्तों को आसानी से समझ आएगी उस पिक्चर को देखकर कि यहाँ पर कौन सी वायर कौन से पॉइंट पर लगानी होती है। तो आप दोस्त अगर घर में ख़ुद इस्त्री का प्लेट चेंज करना चाहें तो आप दोस्त ख़ुद घर में ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मैं इसके ऊपर काफ़ी मालूमाती वीडियो अपलोड कर चुका हूं और नेक्स्ट टाइम भी इसके ऊपर अपलोड करूंगा। तो आप दोस्त कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार भी किया करें कि किस चीज़ के बारे में वीडियो आप दोस्तों को चाहिए हो, उसके मुताबिक मैं वीडियो आप दोस्तों को बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी पतरी उतारनी पड़ती है इस तरह की। उसके बाद इसके दो ये काबले होते हैं, इनको रिमूव करना पड़ता है। इनको रिमूव करने के बाद इसका ये जो ऊपर वाला हैंडल है ये आसानी से निकल आता है। जब ये निकल आता है तो उसके बाद इसके ऊपर ये देखें इतना गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, इसको साफ़ करना पड़ता है। जैसे ये इसको साफ़ करेंगे तो इसके ऊपर ये इसका वेट लगा हुआ है, इसके तीन काबले, इनको भी रिमूव करना पड़ता है। इनको रिमूव करने के बाद ये देखें दोस्तों, ये तीन इनके काबले हैं, ये चौरस जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके ज़रिए ये रिमूव होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी दोस्तों इसको रिमूव करके आप दोस्तों के सामने हाज़िर होता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसके स्क्रू रिमूव कर दिए। अब इसका वेट मैं निकालता हूँ आसानी से। ये देखें इसका वेट उतर आया है। तो अब इसकी सबसे पहले इसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इस्त्री अगर बहुत अरसे तक रिपेयरिंग के लिए ना गई हो तो उसकी ये सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई करने के बाद इसका जो ये पहला काम है उसका ये है कि इसका जो ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके ये पेच सारे रिमूव करने पड़ते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने रिमूव कर दिया है और अब मैं इसको आसानी से उतार सकूंगा। तो इस प्लेट के अंदर सिर्फ इसका थर्मोस्टेट और ये पथरियाँ जो हैं ये निकालनी पड़ती है। बाकी सारा जो नया प्लेट है उसी के अंदर यही फिट करना पड़ता है। तो अगर थर्मोस्टेट उसका ख़राब है, इसे ऑटोमेटिक भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से परचेज़ करके ये भी इसके अंदर ख़ुद से लगा सकते हैं। तो ये मैंने नया प्लेट परचेज़ किया हुआ है इलेक्ट्रिक स्टोर के मार्केट में, ये आसानी से मिल जाता है। तो इसको अब चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो पथरियाँ होती हैं वो सीधी हुई होती हैं, क्योंकि ये डब्बे के अंदर पैक हुआ होता है। तो इसको इसी तरह हाथों के उंगलियों के ज़रिए इसको सीधा करना पड़ता है। तो दो पथरियाँ तो आप दोस्तों को यहाँ से मिल जाती है। जो तीसरी पथरी होती है कनेक्शन की, वो आप दोस्तों को थर्मोस्टेट वाली यहाँ पर फिट करनी होती है। तो सबसे पहले इसकी ये छोटी पथरी इसको पेच के ज़रिए फ़िट करना होता है। तो इसका ये पेच कभी कभार ये होता है कि इसके जो अपने पेच होते हैं वो मोटे चूड़ी वाले होते हैं, तो इसके पेच भी आसानी मिल जाते हैं। पतले चूड़ी वाले प्लेट है तो पतले चूड़ी वाले पेच भी मार्केट से परचेज़ करने होंगे। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर वही वाला पेच लगा रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर नहीं लग रहा। तो इसके लिए हमें दोस्तों इसके लिए छोटे चूड़ी वाला, तो वो मैं इसके लिए परचेज़ करके यहाँ पर लगाऊंगा। जी तो दोस्तों, इससे पहले कि वो चूड़ी वाला पेच मैं लगाऊं तो इसके लिए मैं पहले इसका जो ये थर्मोस्टेट है इसका जो पेच है वो बिल्कुल फिक्स है, वो इस लगाता हूं। तो ये देखें दोस्तों, इसकी पथरियों की थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि वो ऑटोमेटिक सही यहाँ पर बैठ जाए। अगर ये ऊपर और इधर उधर गलत फिट हो जाए मतलब है, तो इससे फिर इस्त्री की जो ऊपर हैंडल है वो सही फिट नहीं होगा और ये सही काम भी नहीं करेगी जब आप इसको कपड़े इस्त्री करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, इसका मैंने
मैं इसका काबला टाइट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो दोस्तों, इन पेचों को अच्छी तरह टाइट करके लगाना होता है ताकि बाद में ये स्पार्क ना करे। जी तो दोस्तों, ये प्लेट के ऊपर मैंने इसका थर्मोस्टेट लगा दिया और अब मैं इसकी ये दूसरा जो इसका नाब होता है इसको यहाँ पर काबले के ज़रिए फ़िट करके आप दोस्तों के सामने हाज़िर होता हूँ। जी तो दोस्तों, इसके अंदर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इसका जो ये नाब होता है इसको बिल्कुल इस तरीके से लगाना होता है कि वो जो थर्मोस्टेट जो होता है उसके ऊपर इसकी अपनी जगह बनी हुई होती है। इसके इस काबले की ये जो इसका एडजस्टमेंट वाला काबला है इसको उसके ऊपर बिल्कुल फ़िक्स रखना है, इधर उधर ना हो। तो अब मैं इसके पतरी का काबला टाइट कर रहा हूँ, तो इसको अच्छी तरह टाइट करना होता है। अगर लूज़ इसको छोड़ देंगे तो ये बाद में कभी कभार कपड़े बंदा प्रेस कर रहा होता है इस तरह से, तो उस टाइम ये कभी कभार हाथ लगने से गिर जाती है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो आप इसको पहले से अच्छी तरह टाइट करेंगे तो कभी भी ये मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। जी तो दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर वेट रख रहा हूँ और इसके 3 इसके जो पेच हैं काबले उनको मैं टाइट करूँगा। और इसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इस वेट के साथ ये जो थर्मोस्टेट की पतरी है ये बिल्कुल इसके साथ टच ना हो। अगर ये टच होगी तो इससे जब आप दोस्त इसको ऑन करेंगे शॉक लगने का ख़तरा होगा। आप दोस्त इसको हाथ लगाएंगे इसकी बॉडी के ऊपर तो आपको इससे शॉक लगेगा। तो उससे बचने के लिए जब आप दोस्त इसको टाइट करें तो उससे पहले इन पतरियों का ख़ास ख्याल रखें। जी तो दोस्तों, मैंने इसके काबले टाइट कर दिए हैं। तो अब इसके बाद जो इसका वो काम होता है वो ये है कि इसकी एक सिलाई होती है, वो यहाँ इसके अपने एक थर्मोस्टेट के ऊपर ये एक पत्थर नुमा वो बनी हुई होती है, वो भी लगाना होता है। तो उससे पहले दोस्तों ये पतरी मुझसे भूल गई थी, ये भी थर्मोस्टेट लगाते हुए पहले इसको लगाना होता है। तो मैंने इसको लगा दिया, इसका काबला लूज़ कर दिया और दोबारा से इसको टाइट कर दिया। तो अब इसकी सिलाई को लगाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, इन काबलों को ख़ास कर अच्छी तरह टाइट करें क्योंकि ये बहुत नाजुक काम होता है। अगर इसको आप टाइट नहीं करेंगे तो स्पार्किंग का ख़तरा होगा, क्योंकि इस्त्री का एलिमेंट 1000 वाट का होता है। तो 1000 वाट तो काफ़ी एम्पेयर लेते हैं, 4.5-5 एम्पेयर लेते हैं। तो 4.5-5 एम्पेयर से इसको स्पार्किंग का मसला हो जाता है, तो इस्त्री बार बार ख़राब होती है। तो अब दोस्तों, मैंने इसके अंदर सिलाई रख दी है, उसका जो पत्थर नुमा नोक बना हुआ है उसके अंदर उसको लगा दिया। और ये देखें दोस्तों, ये उसका हैंडल है, इसके अंदर ये जो काबला लगा हुआ है ये ज़रूरी नहीं होता। अगर आप दोस्त इसको उतारना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके जो मेन बड़े काबले होते हैं टाइट हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हम मिस्त्री हजरात के लिए तो कोई मसला नहीं है, इसकी सिलाई आसानी से इसके इस होल के अंदर लग जाती है। लेकिन अगर आप दोस्तों से ना लगे तो आप पहले इस पतरी को उतार दें, पहले पतरी लगा दें, उसके बाद उसके सिलाई के होल के अंदर इसको सेट कर दें। तो एक हाथ से इसकी हैंडल को पकड़ लेना है और एक हाथ से इसका प्लेट जो है ये जिसके ऊपर ये सिलाई लगी हुई है इसको पकड़ कर हैंडल वाला जो हाथ है इसको उसके ऊपर आराम से देख कर लगाना होता है। और साथ में ये जो टर्मिनल हैं पॉइंट जिसके ऊपर वायर लगते हैं इनको भी इनके अपने जगह पर इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर से प्रेस कर देना है। जब वो प्रेस हो जाए आप दोस्तों को सही नज़र आ जाए कि ये अभी अच्छी तरह इसका हैंडल उसके प्लेट के ऊपर बैठ गया, तो उसके बाद उनके 2 काबले होते हैं उनको लगाना होता है। तो ये काबले दोस्तों बड़ी चूड़ी वाले भी मिलते हैं, पतली चूड़ी वाले भी मिलते हैं। तो इसके इस्त्री के जो अपने थे वो बड़ी चूड़ी वाले थे, मैंने जो इसका प्लेट चेंज किया तो वो पतली चूड़ी वाला था। तो ये आसानी से हार्डवेयर वाले शॉप से मिल जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से भी इस्त्री के पेच मिल जाते हैं। तो मैंने दोस्तों ये पेच मेरे पास थे 3 इंच वाले, तो मैंने इनको थोड़ा प्लास की मदद से काट दिया और अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि इनके साथ छोटे वाशल मिलते हैं, वो भी ज़रूर इनके साथ लगाएं ताकि पेच अच्छी तरह टाइट हो। तो दोस्तों, मैं इनको जल्दी जल्दी टाइट करके आप दोस्तों के सामने हाज़िर होता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इनके पेच टाइट कर दिए हैं जैसे कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, और मुकम्मल इसको हिला कर मैं चेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हिल भी नहीं रही और कोई भी खटक की आवाज़ इसके अंदर से नहीं आ रही। तो अब दोस्तों इसके कनेक्शन की बारी है, इनके अंदर वायर लगाने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों आप दोस्तों ने तो पहले पिक्चर इसकी
ले लेनी है, ताकि आप दोस्तों को मसला ना हो कि कौन सी वायर कहाँ पर लगानी होती है। तो मैं इनके वायर जल्दी जल्दी इनके अंदर लगा कर आप दोस्तों के सामने हाज़िर होता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इनके अंदर वायर लगा दी हैं। तो अब वायर तो लग गए हैं। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जो ये इंडिकेटर होती है, बत्ती जो होती है, उसका एक लेग छोटा होता है और एक लेग बड़ा होता है। तो उसका जो बड़ा लेग है वो राइट साइड वाला जो पहले पहले टर्मिनल है इसके अंदर लगाना होता है, और जो छोटे वाला लेग होता है वो सेंटर वाले टर्मिनल में लगाना होता है, ताकि इसको बाहर की तरफ थोड़ा नज़र आए। जब इसके ऊपर बत्ती का कवर लगे तो बत्ती बिल्कुल उस कवर तक पहुंच सके, जिसके बाद में आपको इंडिकेशन के ज़रिए आपको पता चलेगा कि ये इस्त्री गर्म हो रही है या काम कर रही है या काम नहीं कर रही। तो देखें दोस्तों, मैंने जिस तरह काम किया, आप दोस्त भी इसी तरह काम करें। इंशाल्लाह कोई भी आप दोस्तों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप दोस्तों के घर में भी इस तरह आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ ये एक वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल वॉच कर लेनी है, तो ये काम आप घर में ख़ुद कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब इसकी वायर की सेटिंग करनी पड़ती है। लोग इनको इस तरह बस तार को लगा देते हैं, इसकी जो ये काली नली है इसको ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन वायर की जो सेटिंग होती है जिस तरह मैंने की है, इसको ऊपर से इस तरह मोड़ कर इसकी अपनी जगह कंपनी ने बनाई हुई होती है, ताकि बाद में अगर वायर को खींचा जाए तो वो निकलने का ख़तरा ना हो, क्योंकि इनके जो अंदर पेच लगे होते हैं वो पतले पतले वायर होते हैं, तो वो निकलने का ख़तरा होता है। तो अब मैं इसके वायर वाला कवर को टाइट कर देता हूँ। इसको मुकम्मल भी इतना टाइट नहीं करना कि टूटने का ख़तरा हो, और इतना भी लूज़ नहीं छोड़ना कि वो हिले। तो अब इसके ऊपर ये देखें, ये बाद में आसानी से लग जाता है। इस इंडिकेशन वाला कवर ये लग गई है। अब ये देखें, ये उसकी नल की भी लग गई है। तो अब मैं इसको सीरीज़ के साथ चेक करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा। मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप दोस्त सीरीज़ बोर्ड बनाना चाहें या उसकी इस्त्री के एडजस्टमेंट सीखना चाहें तो आप वहां से भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अब मैंने सीरीज़ के अंदर इसकी शॉर्टेड चेक करना ज़रूरी काम होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इनकी वायर लगा कर ऐसे चेक करते हैं, कभी कभार उसके पत्रियां आपस में लग रही होती हैं, बॉडी के साथ शॉर्ट होती है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं, कभी आपका हाथ इसकी इस्त्री के बॉडी के साथ लग जाए तो आपको शॉक लगने का ख़तरा होगा। तो पहले इसको इसी तरह सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए चेक करना होता है। एक प्लग के एक पिन के साथ एक चूंटी लगा लेनी है और दूसरी चूंटी बैर बॉडी के साथ अटैच करनी है। तो ये देखें दोस्तों, बिल्कुल भी ये शॉर्ट नहीं। अब दूसरे पिन के अंदर इसको लगा कर चेक करूँगा कि ये दूसरे पिन के साथ तो शॉर्ट नहीं होगी। तो ये देखें दोस्तों, मैं अब दूसरे पिन के साथ इसको लगा रहा हूँ। तो अब फिर मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इस्त्री बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इसको फाइनल चेक करेंगे। 220 में इसको प्लग को एंटर करूँगा, तो अब इसको चेक करेंगे कि ये इस्त्री का जो ऑटोमेटिक की एडजस्टमेंट होती है वो मैं आप दोस्तों को समझाऊंगा कि वो एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है। जी तो दोस्तों, मैंने इसका प्लग 220 में एंटर कर दिया है और अब मैं इसकी नाप को ऑन कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ये 1 के ऊपर इंडिकेशन ऑन कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल इस्त्री सही काम कर। एडजस्टमेंट का जो स्क्रू है उसको बिल्कुल भी अप डाउन नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है दोस्तों। 220 में मैं बाद में एंटर करूँगा। ये सेटिंग का ख़ास ख्याल रखना चाहिए आप दोस्तों को कि यहाँ पर ये बिल्कुल ये जो पहला आखिरी पॉइंट होता है इसके साथ 1 लिखा हुआ होता है ब्लैक इसके अंदर शर्ट के अंदर, तो ये 1 के ऊपर ऑन होना चाहिए। अगर ये इन पॉइंटों के ऊपर ऑन होगा तो ये काफ़ी तेज़ होगी इस्त्री, कपड़ों को जलाएगी। 3 या 4 से ऑन होगा तो ये काफ़ी मध्यम काम करेगी, यानी कि कपड़ों को सही प्रेस नहीं करेगी। तो इसका जो सेटिंग करने का रियल तरीका है वो 1 है। तो अब मैं इसको 220 में एंटर कर देता हूँ। ये तो दोस्तों, मैंने इसको 220 के अंदर एंटर कर दिया है और ये मैंने बटन को ऑन कर दिया। अब देखें, इस्त्री को मैंने हाथ लगा दिया तो इसके अंदर कोई शॉक लगने का ख़तरा नहीं है। और अब मैं इसकी नाप को ऑन कर देता हूँ और आप दोस्त इंडिकेटर की तरफ ध्यान दें। ये देखें, इंडिकेटर ऑन हो गई है। तो इसका एक तरीका ये भी है कि इसको 1 या 2 पर रख कर मामूली चेक करना होता है कि गर्म हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद इंडिकेटर को देखना होता है कि ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये ऑफ़ हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक इसका काम कर रहा है। अगर ये ऑफ़ ना हो तो इसके ऑटोमेटिक को सेटिंग करनी पड़ती है। ये ऑफ़ हो गया, इसका मतलब है कि हमारी इस्त्री बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें दोस्तों, मैंने इसकी पतरी यहाँ पर आसानी से लग जाती है। ये देखें, एक साइड से पसानी पड़ती है और दूसरे साइड से प्रेस करके टक की आवाज़ आ जाती है और ये इसके अंदर आसानी से लग जाती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।